सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबको रोजाना नई नई घटनाएं, नई नई खबर, नई नई जानकारी देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से पावन दिन, सादर जयंत। आज का दिन है हमारा पावन 9वें तीर्थंकर के जन्म और तप कल्याण का। और बात करते हैं सीधा अपने उसी अनादि निधन तीर्थ से, पावन शिखर जी से। शिखर जी की बात करेंगे। बहुत समस्या यहाँ पर काफ़ी हैं, इसलिए हर तरफ आवाज़ गूंज रही है कि हमें शिखर जी को बचाना है, पर सुविधाओं के बारे में भी भूल नहीं जाना है। आज वही बात कर रहे हैं। एक दर्दनाक बात है, बड़ी समझने वाली बात है और समझाने वाली बात है। अपनी कमेटियों को जो वहाँ पर रहती हैं, कहते हैं सारा दान उन पर आता है, पर कोई कुछ सुविधाओं के नाम पर हमें ठेंगा दिखाता है। दिल्ली से कागजी परिवार 35-40 जनों का एक साथ जाता है तो कहते एक जज्बा होता है जाने का, बहुत खुशी होती है। अरे पावन तीर्थ आए हैं और एक पूरा परिवार साथ लेकर आए हैं, सभी लोग जाते हैं। धर्मपुरा क्षेत्र दिल्ली से कागजी परिवार गया, जिसमें एक महिला भी थी, अंजू जी। हाँ, उन्हें बीमारी थी शुगर और डायबिटीज़ की, समझ लीजिए आप। हाँ, यही तो परिवार है, देख रहे हैं फैमिली का पूरा परिवार कितना खुशी से दिल्ली से गया था, झूमता हूँ। 29 तारीख को निकला, 30 को पहुँचा था। और देखिए किस तरीके से इसमें अंजू जी थी, उनको शुगर की बीमारी थी। 31 को सबने सोच लिया कि अब हमें कल वंदना करनी है, पर 31 को शंका समाधान में यह सीधा प्रमाण सागर जी से सवाल पूछ लेती हैं। अंजू जी साथ में 2 जने, और ये देख रहे हैं आप उस समय का चित्र, 31 अक्टूबर साय का, जब शंका समाधान ये सवाल पूछती हैं कि जो भाग्य से हम भोग रहे हैं वह सही है या भाग्य जो करता है वह सही है। सवाल थोड़ा अटपटा था, पर इन्हें यह नहीं मालूम था कि आज जो सवाल पूछ रही हूँ इसके 24 घंटे बाद मेरा भाग्य लिखने वाला नहीं होगा, मेरी किस्मत लिखने वाली होगी, और मेरी किस्मत का दरवाज़ा या किस्मत के दरवाजे मेरे यहीं बंद हो जाएंगे। यह सोच नहीं पाई थी, पर यह ज़रूर उस समय मुनिवर से पूछ रही थी कि भाग्य से भोगते हैं वह सही होता है या भाग्य से कुछ करता है वह सही होता है। अब महाराज कुछ समाधान करते, पर यह नहीं मालूम था उससे पहले ही वह आयु कर्म को जैसे 24 घंटे के लिए बस अब खत्म करने वाली थी। बस 1 तारीख की बात थी, सुबह अभी 2:30 बजा था कि पूरा परिवार चल दिया वंदना के लिए समेत शिखर जी की। हाँ, अंजू जी नीचे रह गई थी, उन्हें शुगर की बीमारी थी, तकलीफ थी, इसलिए उन्होंने कहा, और सही बात है, जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो तो वंदना मत करिए, जांच करवा लीजिए, अगर स्वास्थ्य अनुकूल है तभी उस तरह जाएं, क्योंकि प्रतिकूलता कहीं भारी पड़ जाती है। पर ऐसा यहाँ पे हुआ, सब लोग वंदना के लिए गए, अंजू जी नीचे रह गई और तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। जो हम कहते हैं वहाँ पर हमारी इतनी ज़्यादा कोठियाँ, इतना बड़ा सारा सबसे बड़ा तीर्थ है, पर यहाँ पर एक सही अस्पताल नहीं है। सब जो को लेकर उन्हें गिरिडीह गए लेकर। गिरिडीह पहुँचते पहुँचते देर हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसमें कोई श्वास नहीं बची है। राजेश जी जो थे दिल्ली में थे, उनको संपर्क किया गया, कहा गया कि सारा परिवार यहीं पर है, ऐसी जगह पर अब मृत्यु हुई है तो क्यों नहीं यहीं पर अंत्येष्टि की जाए। अगले सुबह सबको दिल्ली जाना था, पूरे परिवार की टिकट थी। शाम तक रांची पहुँचे हवाई जहाज से, रांची से फिर गाड़ी से लेकर आए तो 8 तक बज चुके थे। और जब हालत ये है, वहाँ पर क्रियाकर्म के लिए, संस्कार के लिए एक व्यवस्था नहीं है। शर्म आ जाती है जब ऐसी बात सुनते हैं। अरे वहाँ लाइट तक नहीं है, किस तरह क्रिया की जाती है, शीर्षक पढ़ चुके हैं आप, हैरानगी होती है। जिन टॉर्चों को लेके हम वंदना करने जाते हैं, छोटे छोटे टॉर्च लेके आप चढ़ाते हैं रोशनी के लिए, बस उन्हीं टॉर्चों के सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप पर वहाँ पर सूरज जी हैं जो उनके देवर हैं, जरा उनसे चैनल महालक्ष्मी बात हुई, जरा उन्हीं से सुनिए यह दर्दनाक पीड़ा सुविधाओं के नाम पर ठन गोपाल कैसे मिलता है यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को। कल में हमारी अगले दिन ट्रेन थी और अच्छा। हमें उसी दिन अंत्येष्टि करनी थी। मतलब वहाँ अगर आप देखेंगे, वहाँ जो हम जिस धर्मशाला में ठहरे थे। कौन सी में ठहरे थे आप? श्वेतांबर धर्मशाला, भूमि जी वाली में। अरे भूमि जी ठहरे थे, अच्छा। हाँ, तो वहाँ से आप ये समझो भैया, वो लेफ्ट में जाके थोड़ा सा आगे बढ़ के, हाँ, वो जो मुझे सबसे देखिए, एक तो मौलिक सुविधा ये हो गई कि भाई बहुत मतलब इतने बड़े बड़े अपन मंदिर बना रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि मतलब बहुत बड़ा। शायद फिर हमें पता लगा कि शायद वहाँ उनका गुड़ायतन में प्रमाण सागर महाराज का एक शायद है, सिद्धायतन में बना रखा है उन्होंने। सिद्धायतन में। हाँ। और एक वो भी जैन हॉस्पिटल जो नीली बिल्डिंग है वो भी तो है एक। और नहीं, उससे ज्यादा भैया जो दिक्कत ये हुई ना कि देखिए आज हमारे साथ ऐसा हुआ भैया, आप ये समझो कि हमें रात को अंत्येष्टि करनी थी, क्योंकि वो उनके जो भैया हमारे राजेश भैया, वो प्लेन से रांची उतरे भैया। रांची से फिर टैक्सी पकड़ के आए तो उन्हें 8:30-9 बज गए आने में। अच्छा। तो हम ये समझो भैया, हम 11:30 बजे करीब फ्री हुए हैं, 11:45, 11:30 मान लिया रात को। अच्छा। आप ये समझो ना तो वहाँ लाइट,
ना आप ये समझो ऊपर की जो वहाँ के जो आदिवासी वो होते हैं ना वहाँ के जो रहने वाले, हाँ उनसे तो ना मतलब भैया क्रियाक्रम का कोई सामान की दुकान, भैया आज हमारे साथ ऐसा हुआ, वहाँ इतने यात्री आते हैं, भगवान ना करे भाई। ठीक बात है। हाँ अच्छा हमारे हमें यही रहा कि भाई उनका अहोभाग्य था जो चलो भाई उनके यहाँ प्राण आखिरी सांस यहाँ शिखर, लेनी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल इस यहीं तरह की अंत्येष्टि जी। करें। विचार ये बना भाई, हम 35 एक जने थे, पूरा हम्म परिवार था, हम्म 35-40 जनों का। अच्छा, तो वो फिर वहीं अंत्येष्टि करी। आपको याद होगा कुछ माह पहले कि हमने बताया था आपको कि एमपी से एक परिवार आया था और उन्होंने कहा था कि हम अपने साथ इनको वहीं पर जाकर अंत्येष्टि करना चाहते हैं। तो पता है यहाँ से कुछ कमेटी ने आवाज़ उठाई थी, इतनी दूर क्यों लेके गए थे, अरे तीर्थ पर ही संस्कार कर लेते, अच्छी बात होती है। यानी तब सवाल अब ये था, और यहाँ पर अब सवाल समाज ने करा था। इन परिवार ने कहा हम सब लोग यहाँ पर ही हैं और सौभाग्य है हमारा कि यहाँ पर हमारा आयु कर्म पूरा हुआ है, क्यों नहीं माता जी के संस्कार यहीं कर दें। अब यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, उस समय गाड़ी के सामने कितना लूटा गया था, 50,000 रुपये गाड़ी के लिए गए थे वहाँ पर। और आज यहाँ पर जब परिवार ने कहा कि हम संस्कार नहीं कर दें तो क्या सुविधाएं हैं पता है आपको। चिता एक ही है अंतिम क्रिया के लिए, कहाँ जाकर है, वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पर अगर आप यह सोचिए, अगर किसी की खुदा ना खास्ता एक चिता जल रही हो तो दूसरे का संस्कार नहीं हो सकता है, उसे घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा जब तक वह चिता शांत नहीं होगी। वहाँ से उनकी हम उठाएंगे नहीं तब तक आप दूसरी चिता की तैयारी नहीं कर सकते। कड़वा सत्य है। ऐसे बड़े तीर्थ पर ऐसी व्यवस्था है, और यहाँ पर क्रियाक्रम के लिए वो लकड़ी मिलने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। क्रियाक्रम के लिए आपको साधन नहीं मिलेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। हम भी नहीं कह रहे, यह तो आंखों देखी, जिन्होंने देखा जरा उन्हीं से सुनिए आप सूरज भाई से। ना तो कहा वहाँ कोई आदमी, मतलब तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोग नहीं मिला आपको क्या वहाँ? नहीं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का वैसे कार्यालय से उन्होंने एक पंडित जी का मतलब ये चीजें ऊपर की लकड़ियां हम लोगों ने लगाई हैं भैया खुद। अच्छा, कोई सहयोग किसी से नहीं मिल पाया हमें। हाँ हाँ। और वो जो वहाँ के आदिवासी पकड़े, वहाँ उन्होंने वो बनाया, सीढ़ी बनाई, हाँ और सीढ़ी बना करके मतलब अभी समझो बाकी लकड़ी बोलनी पड़ती है, वहाँ कहते हैं कि लकड़ी भी शायद 2-2.5 घंटे में आती है। चलो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जो मेन हमें लगे ना कि भाई एकदम वीराने में और एक ही वो चिता का वो था भैया। अच्छा। हम ये सोचे अगर बाई चांस भगवान ना करे कोई दूसरी हो तो हम लोग कैसे कहाँ क्या करते, दूसरी चिता पहले जल रही होती, या आप समझ रहे भैया मैं क्या हम कहना समझ चाह गया, रहा हूँ। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। और ना वहाँ कोई आदमी ना सबसे बढ़िया ना लाइट, भैया हम 15-20 टॉर्चें लेकर के हमने उसमें अंत्येष्टि करी है। अच्छा। टॉर्च खरीदी और वो टॉर्चें मतलब काम आई, जो हम अच्छा। ऊपर भी ले गए थे वो छोटी छोटी टॉर्चें वो भी बिल्कुल काम बिल्कुल जो मिलती है। हाँ, हाँ मतलब उससे मैं अंत्येष्टि करनी पड़ी। हाँ हाँ, क्योंकि अगले दिन हमारी ट्रेन थी भैया। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सारे 35-40 लोगों, हमें तीर्थ क्षेत्र के जो पंडित जी दिलवाए उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ से सुविधा ऐसे मिल पाएगी कि आप इस तरह क्रियाक्रम कर सकते हैं, आप अंतिम क्रिया कैसे करें? नहीं भैया वहां तो कोई वैसे आदमी तो था ही नहीं, जैसे एक शमशान घाट में हमें आदमी नहीं मिल जाते भैया। हाँ हाँ, आपने देखोगे 2-4 बिल्कुल मिलते आदमी, हैं। हाँ, एक आध एक मिलते हैं, आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो लकड़ी वाले आए, लकड़ी लगा के चले गए, मोटी वाली नीचे वाली। हाँ उसके बाद जो पतली लकड़ी है वो हम बिल्कुल। लोगों ने, अब कोई बताने वाला नहीं कुछ। अच्छा वो पंडित जी भी थोड़े से अनाड़ी थे। अच्छा। हाँ मतलब वही वो वैसे थे भाई, पता नहीं कैसे क्या हुआ। सूरज भाई बहुत दर्द की बात करते हैं, बहुत पीड़ा से बात करते हैं। वह कहते हैं हमारे समधी श्वेतांबर भाई हैं, इसलिए श्वेतांबर धर्मशाला में ठहरे थे, पर हम शव रखने की तक व्यवस्था नहीं है। उन्हें व्यवस्था देखो कहाँ रखी पता है सबको, जहाँ पर अवैध निर्माण जो चल रहा था, अधूरा पड़ा था, उस जाके सामान के ढेर के अंदर उन्हें शव रखना पड़ा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी गए, हर जगह गए, किसी ने कोई जगह नहीं दी। हम कहते बहुत बहुत दर्द दवाई करते हैं, कहते हैं गनीमत है कि आइस बॉक्स मिल गए थे जिससे व्यवस्था कर पाए, नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्रियाक्रम की चीज़ नहीं है, लाइट नहीं है। अरे टॉर्च तो संस्कार करना पड़ता है, चिता के लिए एक ही जगह है, कहाँ दूर जाकर सुनसान जगह पर किस तरीके से रह पाते हैं। अरे कोई व्यवस्था देने वाला, बहुत बड़े दावे करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, मंदिर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, संस्थान बनाते हैं, पर एक अच्छा सा अस्पताल, अच्छी सुविधाएं यहाँ करने पर हम चूक जाते हैं। यह दर्द है, यह एक इनका दर्द नहीं है, समाज में आने वाले हर यात्री का दर्द होता है। क्यों ना कहें, इतना बड़ा तीर्थ और व्यवस्थाएं सुविधाएं कुछ नहीं मिलती हैं। एक बार सूरज भाई ने उसी बात को किस तरह कहा। थोड़ा सा बस तकलीफ ये हुई कि आज हमारे साथ है, हम वैसे किसी को भैया वो नहीं दे रहे कि भैया अपन क्यों भैया बोले, क्योंकि भैया उनकी अंतिम सांस वहां लिखी थी। लेकिन एक जैसे एक ही होता है ना कि इतने बड़े बड़े भैया मंदिर बन रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहे हैं, आज हमारे साथ है, कल को भैया किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब मैंने ये देखा भैया जिसके साथ होता है ना भैया,
शरद भाई उस पे गुजरती है, सही बात यही है। तब एहसास होता है कि भगवान न करे किसी और के साथ गुजरे जी। ऐसा, कि वो असहाय हो जाता है आदमी। एक तो अपना आदमी चला गया, उसके बाद आप ये समझो भैया, डेड बॉडी रखने के लिए हमने ऐसी जगह रखी वहां, उस तरफ क्या कहते हैं, ये जो भूमिया जी वाली धर्मशाला, उसके सामने कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी भैया, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी है, वहां ठीक है। पे वो रखी, जब तक उनका इंतजार किया वहां। ये है कि शुक्र है कि आइस बॉक्स मिल गया था, मतलब कहीं और रखने को जगह नहीं दी गई। जगह नहीं थी। वो बोला, हमारी जीजी गई थी साथ में, जी। वो पैड़ी पे बोल कर आई, हाँ। मतलब खासकर 13पंथी उसमें। हाँ हाँ हम लोग ठीक है श्वेतांबर धर्मशाला में ठहरे थे, क्योंकि कोई वो बात हमारे वो तो नहीं, दामाद कोई बात वगैरह नहीं, कोई बात श्वेतांबर है, हाँ, जी। तो वो इंतजाम कराते हैं। हम्म। लेकिन 13पंथी में बोला कि आप लोग संस्था वाले इतना वो हो कि एक अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, कम से कम अपने जो गुजरा है बेचारे, उसको तो एक हॉल हो, एक कमरा हो, उसमें रख सके अपन। मतलब इस तक ये, मतलब ये हमें हॉस्पिटल तो लगा ही लगा भैया, हॉस्पिटल से ज्यादा ये चीज लगी कि भाई ना तो शमशान घाट की जो व्यवस्था जो देखी, और ना क्रियाक्रम की जो भैया दुकानें होती हैं, वो तक कुछ नहीं। और ना हमारे शव को रखने की जगह व्यवस्था मिल पाई वो हमें भी। वही चीज, ये चीज मतलब अजीब सा लगा भैया, ये मतलब तकलीफ हुई कि कल को किसी और यात्री के साथ भगवान ना करे कुछ हो, तो बेचारा असहाय हो जाए आदमी। सवाल यहाँ शुरू नहीं होता है, जवाब यहाँ मिलता नहीं है। बहुत बड़ी सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, हर जगह से कहते हैं हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, करेंगे में आज तक वह शुरू नहीं होता है। और होता है तो हकीकत में पलता है कि कागजों पर सब कुछ होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। ऐसे शुक्रजय में सुविधाएं हैं, और इसी तरीके से प्रशासन और सरकार से भी एक चोट लगी हुई है हमारे पास। जी हाँ, हमें इसे पर्यटन क्षेत्र, अरे सुविधाओं के बात तो करेंगे ही, साथ में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं होने देंगे, इसलिए लाल किला मैदान आएंगे 18 दिसंबर को, उसके बारे में और बात बताएंगे। और आज शुरू हो गया है 700 वर्ष पहले जहाँ निकली थी धरा से प्रतिमा, जहाँ पर गायें अपना दूध अपने आप झरती थी, वहाँ पर कहते हैं करिश्मा ही करिश्मा होता है। अब 24 साल बाद महामस्तकाभिषेक के साथ आज महापंचकल्याण की शुरुआत हो गई है। 24 फुट ऊंची उतंग महावीर स्वामी की प्रतिमा, और साथ में 24वीं प्रतिमा का पंचकल्याणक हो रहा है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी साथ में मुनि श्री अमित सागर जी और कई आर्य का संघ बहुत जनों के साथ उनके सानिध्य में आज हुई शुरुआत इस पंच कल्याण की हुई है। 28 दिसंबर से यहाँ महामस्तकाभिषेक भी होगा। व्यवस्थाएं बहुत सारी की गई हैं, निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है और कई गाड़ियों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लगभग 6-7 हज़ार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है विभिन्न पंडालों के अंदर, विभिन्न जगह कार्यक्रमों के अंदर। आज से ही कहते हैं वह सुर गाया जा रहा है, वह गीत गुनगाया जा रहा है महावीर जी के बारे में। कहते हैं इन्हीं महावीर स्वामी से, इसी मूल नायक प्रतिमा जो यहाँ पर है, उसी से महावीर स्वामी की पूरे विश्व में पहचान होती है। आइएगा महावीर जी में, क्योंकि 24 से 28 पंचकल्याण और 28,000 महामस्तकाभिषेक की यहाँ पर जोरदार तैयारियों में शुरुआत आज हो चुकी है गगनवेदी शंखनाद के साथ। और इसी तरह शुरुआत हुई है आज दिल्ली में गगन विहार में मुनि श्री विहट सागर द्वारा। उनका एक कहते हैं जज्बा होता है, एक जीवन के अंदर ध्येय होता है। वैसे यहाँ 18 दिसंबर को इन्हीं सानिध्य के साथ ही पूरे संतों की आवाज़ में, एक यही संत नहीं, सभी संत पूरे देश के सभी की आवाज़ में 18 दिसंबर को जिन्होंने के साथ में लाल किला मैदान आए, पर उन्होंने आज गगन विहार में एक नए मंदिर के साथ नवनिर्माण कर पंच कल्याण की शुरुआत कर दी है। पिछले 15 वर्षों में यह 15वें मंदिर का निर्माण किया उन्होंने, जहाँ पर जागृति लाने के लिए, जैन समाज के लिए नए नए मंदिर बनाने का जैसे ध्येय ले रखा है। और आज गगन विहार मंदिर के साथ महापंच कल्याण की इनकी अभी छोटी सी शुरुआत हुई। छोटे परिवार है वहाँ, छोटी सी समाज है, और वहाँ पर एक मंदिर के साथ उन सबको धार्मिक प्रभावनों में ओतप्रोत करने के लिए आज यह शुरुआत हुई। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी साथ, कल करेंगे सुबह आपके साथ बात। बार बार आपसे कहते हैं कि अपने साधु संतों की जो विहार करा रहे हैं उसमें कोई चूक मत रखें, और फिर एक दुर्घटना घट जाती है। अरे अब तो किस्मत ऐसी होती है, पुलिस साथ होती है, तब भी असमय हमारे संत की मृत्यु हो जाती है। कल सुबह बात करेंगे। दूसरी बात, कल और बात करेंगे आपसे कि एक स्कूल में कहते हैं जैन स्कूल के कैसे संस्कार होते हैं। एक अजैन पढ़ते हैं उसमें, वह शाकाहारी हो जाते हैं। शादी होती है, वह भी शाकाहारी हो जाती हैं। बच्चे होते हैं, वह भी शाकाहारी होते हैं। और एक त्रियंच कुत्ता पालते हैं, वह भी शाकाहारी। बड़ी गजब की बात बताएंगे कल आपके पास सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।